नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। एक तरफ जहां अभी ये बातें चल ही रही थी कि पीएम मोदी देशवासियों को विदेश यात्राएं कम करने के लिए कह रहे हैं, वहीं खुद अलग अलग देशों की यात्राओं पर निकल गए। वहीं दूसरी ओर हाल ही में मीडिया में कुछ खबरों में ये दावा किया गया कि भारत सरकार विदेश यात्रा पर नया टैक्स लगाने जा रही है। अभी गर्मियों की छुट्टियों का सीजन चल रहा है, इसलिए इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर काफी बवाल मच गया। अपर मिडिल क्लास और जो अमीर लोग हैं, उन लोगों के बीच भारी नाराजगी और गुस्सा देखने को मिला। इस विवाद को बढ़ता देख प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट किया और एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने इस खबर का पूरी तरीके से खंडन किया। उन्होंने लिखा कि ये खबर पूरी तरीके से गलत है और इसमें रत्ती भर की सच्चाई नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि विदेश यात्राओं पर ऐसी पाबंदियां लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनकी सरकार लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन को आसान बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आमतौर पर ऐसी खबरों का खंडन जो है वो पीआईबी जैसी सरकारी एजेंसियां करती हैं, लेकिन यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री ने सामने आकर सफाई दी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस और कई विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को घेरा, पूरी बीजेपी को घेरा। विपक्ष का कहना है कि ये खबर किसी पत्रकार की मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, बल्कि सरकार के ही किसी अंदरूनी सूत्र ने इसे मीडिया में लीक किया था और ऐसा करने के दो ही मकसद हो सकते थे। या तो सरकार इस टैक्स को लागू करने से पहले जनता का मूड भांपना चाहती थी, या फिर सरकार के अंदर चल रहे किसी बेतुके प्रस्ताव को भारी विरोध के डर से समय रहते खत्म करना चाहती थी। इसके साथ ही पीएम मोदी को लेकर यह भी कहा गया कि एक तरफ पीएम मोदी आम जनता से अपील करते हैं कि वो पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल और सोने का आयात कम कर दें, खरीदना कम कर दें, वहीं विदेशी सामानों का बहिष्कार करें और विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी भारत में छुट्टियां बिताने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो खुद यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के दौरे पर जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि पीएम ने इस टैक्स वाली खबर पर तुरंत एक्शन लिया, क्योंकि ये अमीर और रसूखदार लोगों से जुड़ा मामला था। लेकिन जब देश में हर दिन सोशल मीडिया, आईटी सेल और कुछ मीडिया चैनल्स द्वारा समाज में जहर घोलने वाली, नफरत फैलाने वाली और देश को वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा करने वाली फेक न्यूज चलाई जाती है, तब तो पीएम मोदी पूरी तरीके से चुप रहते हैं। वहीं इस तमाम चीजों को लेकर विपक्ष के भी कई बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कई दिनों से मैं देख रहा हूं गोदी मीडिया वाले बेचारे बहुत परेशान हैं। उनको रातों की नींद नहीं आ रही है, परेशान हो गए बेचारे। कह रहे 1000 करोड़ रुपए हर दिन कंपनियों का घाटा हो रहा है, 1000 करोड़ रुपए हर दिन कंपनियों का घाटा हो रहा है। क्या आपको छाती नहीं पीटना चाहिए? क्या आपको अपना सर नहीं फोड़ लेना चाहिए? अरे क्यों नहीं, अगर डीजल पेट्रोल के दाम 3-3 रुपए बढ़ गए तो उसको क्यों नहीं बर्दाश्त करते? अरे क्यों नहीं, अगर गैस के दाम 993 रुपए और 261 रुपए बढ़ गए तो उसको बर्दाश्त क्यों नहीं करते? क्यों बोल रहे हो? चुप रहो, खामोश रहो। बढ़ गए तो बढ़ गए। ये तर्क दिया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये गोदी मीडिया दरअसल किसके लिए काम करता है, दिन रात किसका प्रोपेगेंडा करता है, दिन रात किसको बचाने के लिए लगा हुआ है। जिन टीवी चैनलों को आप ये मानते हैं कि इसमें कही गई बात भगवान की कही गई बात है, उन टीवी चैनलों की क्या विश्वसनीयता है? आपको पता है 12 साल में इस देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 44 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूला है डीजल पेट्रोल के नाम पे। और ये जो कंपनियों का रोना रो रही है गोदी मीडिया, उन कंपनियों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कब कमाया है? जब कच्चे तेल का दाम $30 प्रति बैरल था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल का दाम कम था, $20, $30 प्रति बैरल था, उस वक्त भी आपको महंगा पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में बेचा गया और मुनाफा कमाया गया, हजारों लाखों करोड़ रुपए मुनाफा कमाया गया। तब तो कोई गोदी मीडिया वाला छाती नहीं पीट रहा था।
तब तो कोई गोदी मीडिया वाला सर नहीं पटक रहा था कि बाप रे बाप, इतना मुनाफा जनता से कमाया जा रहा है, क्यों जनता से इतना मुनाफा कमाया जा रहा है, क्यों मोदी जी डीजल पेट्रोल का दाम कम नहीं कर रहे हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम है। किसी भी गोदी मीडिया ने बात नहीं कही। तो अब क्यों आप लोग सर पटक रहे हैं? इसलिए कि मोदी जी के हर गलत निर्णय का बचाव करना है। मोदी जी चले गए विदेश यात्रा में, आपने देखा होगा उनका वहां अरब में गले मिलते हुए। यहां तो कपड़े से पहचान लेते हैं मुसलमानों को, आपने देखा होगा वहां किस तरीके से गले मिल रहे हैं जोर जोर से, जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई, देखा होगा आपने। और आपको सलाह देकर चले गए सोना ना खरीदना, खाद ना खरीदना, खाने का तेल ना खरीदना, गाड़ी का तेल ना खरीदना, वर्क फ्रॉम होम करना, विदेश यात्रा ना करना, सब सलाह देके चले गए। अब गोदी मीडिया लग गया अपने मालिक की चमचागिरी में कि अरे भाई जब कह के गए हैं तो मान क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। तो मेरा गोदी मीडिया से सवाल है, 44 लाख करोड़ रुपए जो भारत की सरकार ने 12 साल में मुनाफा कमाया है, उस मुनाफे के पैसे से देश की जनता को सब्सिडी दी जाए, छूट दी जाए, राहत दी जाए, महंगाई से बचाया जाए। नंबर 1, 3.5 लाख करोड़ रुपए इस 44 लाख करोड़ के टैक्स के अतिरिक्त जो कंपनियों ने मुनाफा कमाया है, उन कंपनियों को थोड़े दिन घाटा सहना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय संकट है तो देश की जनता को राहत देने के लिए खुद भी घाटा उठाना चाहिए। जब उन्होंने मुनाफे कमाए तो थोड़ा दिन घाटा भी उठा लो। हमेशा जनता के ऊपर ही मार क्यों पड़ेगी। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर महंगाई के सवाल पे या फिर बेरोजगारी के सवाल पे या फिर परीक्षा के पेपर लीक के सवाल पे इस देश की जनता को खुद से जगना पड़ेगा। अगर गोदी मीडिया के आप तर्क सुनोगे तो वो तो दिन को रात और रात को दिन भी साबित करने के लिए अगर मोदी जी कहेंगे तो उनके साथ तैयार है। अपना खुद से दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और किस तरह से आपके साथ छल किया जा रहा है, किस तरीके से आपकी जेब काटी जा रही है, इसके बारे में सोचिए। जय हिंद। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर अतिरिक्त टैक्स लगाए जाने को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि रत्ती भर भी इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक, जैसे कि आपको पता है कि एक बड़ी समस्या जो हमारे सामने है कि एक बहुत लंबी समय से जो लड़ाई चली आ रही है, जिसकी वजह से और देशों में फर्क पड़ रहा है। बहुत से देशों में तो बहुत पहले बढ़ा दिए गए, हमने फिर भी हमारी सरकार की मंशा ये थी कि कम से कम एक आम आदमी की जेब पे लूट पड़े। तो अभी तक बहुत अच्छे से प्रयास था कि सब कुछ सादा हुआ था, पर अभी क्या है कि चूंकि बहुत लंबा खिंच गया है कि, और देखिए आर्थिक स्थिति थोड़ा सा ऐसी बन रही है कि थोड़ा बहुत हमें शुल्क बढ़ाना पड़ेगा, पर उसका भी कोई ना कोई निस्तारण ढूंढने का प्रयास चल रहा है। साथ ही साथ देखिए, जब कोई समस्या किसी परिवार पे आती है तो योजनाबद्ध तरीके से उससे निपटा जा सकता है। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कम से कम तेल का प्रयोग करें, कम से कम कार पूलिंग करने का प्रयास करें कि अगर 4-5 व्यक्ति एक जगह जा रहे हैं तो वो एक गाड़ी से चले जाएं, कोशिश करें कि वर्क फ्रॉम होम हो। तो ये कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल बचाने का प्रयास है। और मुझे लगता है कि जब हम सब एक परिवार की तरह उन्होंने हमसे आग्रह करा है और हम सब इसका अगर सहयोग करेंगे तो इस समस्या से हम जूझ के आगे बढ़ जाएंगे और खत्म हो जाएगी समस्या। वहीं पीएम मोदी की इस खबर को लेकर बीजेपी के कुछ नेता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई ऐसा विदेश यात्रा पे सेस या कोई टैक्स लगाने का इरादा नहीं है। ये ज़रूर अपील की है कि बेवजह की विदेश यात्रा लोग न करें, डॉलर पे ज़्यादा खर्च उससे होता है। 7 चीज़ें जो उन्होंने बताई थी उसको लेकर कोई गलतफहमी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर शिव कुमार कह रहे हैं कि जो SIR है उसका एम है SC BC माइनॉरिटी को कट ऑफ करना, लेकिन हम इन चीज़ों को ओवरकम करेंगे और हम आप लोगों के लिए काम करेंगे। DK शिव कुमार आसाम में बड़े इंचार्ज थे, बुरी तरह हार के लौटे और बहुत डींग हाँक रहे हैं कर्नाटक के अंदर। उनको मालूम होना चाहिए कि वो
खुद मुख्यमंत्री पद के दौड़ में लगे रहते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो अब SIR को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। उनसे जो केंद्रीय नेतृत्व ने वादा किया था, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी ने, उनको मुख्यमंत्री बनाने का, वो तो पूरा हुआ नहीं। तो SIR पर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। पहले अपना कमिटमेंट पूरा कराइए इन लोगों से जाके। सरकार तो पूरी तरह कमिटेड है कि वैलिड बोनाफाइड वोटर ही वोट डाल सकते हैं। कोई वोटर ऐसा नहीं होना चाहिए जो 5 जगह वोट डाले। और SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग इसको चला रहा है, और जहाँ भी हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस चुनाव हारने के बाद भी इस पर भ्रम पैदा करने का कोई मौका छोड़ती नहीं है। तो बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।